सपा की कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पर आज चर्चा हो सकती है। अखिलेश ममता बनर्जी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में दोनों जुटे हुए हैं। सपा ने यूपी में लोकसभा चुनाव में 50 सीटों का दावा किया है, तो कोलकाता में अहम बैठकों का दौर जारी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। सपा की कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें कई दिग्गज पूरे देश भर से जुटे हुए हैं। 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर यहां पर रणनीति तय की गई है। साथ ही साथ आज बैठक में राजनीतिक साथ ही साथ आर्थिक प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है। तो अखिलेश और ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे का फ्रंट बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। 2024 चुनावों को लेकर यह अहम बैठकों का दौर वहां पर लगातार जारी है। 12 साल बाद कोलकाता में सपा की बैठक होने वाली है। और आपको बता दें कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी इस पूरी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। साथ ही साथ 2024 चुनावों को लेकर यहां पर बड़ी रणनीति तय की जा सकती है। बंगाल की धरती से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा साफ कर दिया है और साथ ही साथ पार्टी आगे किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी और किन मुद्दों को छूने से बचेगी। दरअसल सबसे ज्यादा बंगाल में अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। सियासी हलचल मची हुई है क्योंकि अखिलेश की कोशिश उन दलों को साधने की है जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बना रखी है। 24 के लिए थर्ड फ्रंट वाला खेला, गंगा के आखिरी छोर पर लाल मेला। जातीय जनगणना की हुंकार, लाल ब्रिगेड की ललकार। बंगाल की धरती से 24 की बिसात बिछाकर समाजवादी पार्टी ने यूपी से दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश ने जहां ममता बनर्जी से मुलाकात कर थर्ड फ्रंट की तस्वीर साफ करने की कोशिश की, वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने आगे का एजेंडा साफ कर दिया है। बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के सामने साफ कर दिया कि पार्टी किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी और किन मुद्दों को छूने से बचेगी। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जहां जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर आगे बढ़ने की चर्चा हुई, तो वहीं धार्मिक मुद्दों और धर्म गुरुओं पर टिप्पणी न करने की नसीहत दी गई। मतलब समाजवादी पार्टी किसी भी विवाद में फंसने की जगह अपनी आगे की रणनीति पर फोकस करना चाहती है, जैसे पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों को जोड़ना और अपने वोट को 32% से 50% तक पहुंचाना। आज राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। साथ ही कई विषयों पर चर्चा हुई। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन हुआ और तय किया गया कि जातीय जनगणना प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही अति पिछड़ों को लुभाने और साधने की भी बात की गई और साथ ही धार्मिक प्रतीकों, चिन्हों, पुस्तकों पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना है, इस बात को भी तय किया गया है। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी 24 की पिच पर भाजपा को टक्कर देने की हुंकार भर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कोलकाता में चल रही सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर जमकर निशाना साध रही है। किस तरह से देखना है, वो चाहे किसी समुद्र के टापू पे जाके अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति करे, हमें क्या फर्क पड़ता है। उससे सपा से हमें कोई लेना देना नहीं। सपा वैसे भी समाप्तवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, समाप्त हो गया है। अब वो बंगाल की खाड़ी के पास अपना अधिवेशन कर रहे हैं और रसातल की तरफ उधर ही जा रहे हैं। ममता दीदी से कोई नया मतलब नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का। ममता दीदी का समाजवादी पार्टी यहाँ समाप्त प्राय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जा रही है। कोलकाता में चल रही समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी खत्म होती पार्टी है। ब्रजेश पाठक ने यहां तक कह डाला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म हो गया, इसलिए वो पश्चिम बंगाल गए हैं और वहां से रसातल की तरफ जा रहे हैं। दरअसल जब से बंगाल में अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, भाजपा के खेमे में हलचल बढ़ गई, क्योंकि अखिलेश की कोशिश उन 6 दलों को साथ लाने की है जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बना रखी है। इसमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय समिति, बीजू जनता दल और जनता दल सेकुलर को साथ लाना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं तृणमूल कांग्रेस का दबदबा पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर है। भारतीय राष्ट्रीय समिति तेलंगाना की 17 सीटों पर भाजपा से सीधा मुकाबला कर सकती है। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली की 20 सीटों पर टक्कर दे सकती है, जबकि जेडीएस कर्नाटक की
28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर ये सभी दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा से लोकसभा की 200 सीटों पर सीधा मुकाबला किया जा सकता है। पिछले चुनाव में इन दलों ने करीब 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि हर चुनाव से पहले देश में तीसरा मोर्चा बनने की हवा शुरू होती है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता। इसे इस बात से समझिए कि 14 साल में अब तक 4 प्रयोग हुए, लेकिन सब के सब फेल रहे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश इस बार थर्ड फ्रंट के जरिए वो करिश्मा कर पाएंगे जो इससे पहले नहीं हुआ। वैसे भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय अधिवेशन सपा को हमेशा से रास आता रहा है। इससे पहले 2011 में यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसके अगले साल यूपी में सपा की सरकार बन गई और अब अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो सवाल बड़ा है कि अखिलेश थर्ड फ्रंट के चक्रव्यूह में भाजपा को फंसा पाएंगे। कोलकाता से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।